साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आप लोग को पता होगा पिछले क्लास में हम पढ़े थे उत्सर्जन और विभिन्न जीवों में उत्सर्जन अंग के बारे में, तो जिसमें हम देखे थे कि कौन कौन से जीव में किस किस प्रकार के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। और हम आज पढ़ेंगे मनुष्य में स्पेशली उत्सर्जन अंग को। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन होता क्या है? तो शरीर से वर्ज्य पदार्थ, विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की क्रियाविधि को हम कहते हैं उत्सर्जन। और जो पदार्थ बाहर निकलता है, जिस पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं, वह कहलाता है उत्सर्जित पदार्थ। और उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग भागीदार होते हैं, यानी जो अंग के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, उस अंग को हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो चलिए हम देखेंगे मनुष्य में उत्सर्जी अंग के बारे में कि मनुष्य में कौन कौन से अंग हैं वह उत्सर्जन कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, क्योंकि आप लोग को फिर बाद में रहता है कि चीजें दूसरा क्लास, हर क्लासेस क्या है, हर सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। क्योंकि आप पूरा नहीं देखे रहोगे तो नेक्स्ट क्लासेस समझने में आपको क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या है, क्लासेस को पूरा देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनुष्य के उत्सर्जी अंग। तो मनुष्य में हम देखें जो मुख्यतः उत्सर्जी अंग की बात करें तो वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, आंत और यकृत, तो ये सारे जो अंग है यह उत्सर्जन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहला बात आता है वृक्क की। वृक्क यानी कि किडनी। किडनी क्या होता है? यह मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है जी? मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अब देखें यह उत्सर्जित जो पदार्थ का जो उत्सर्जन कर, जिसमें क्या है यूरिया, ठीक है, जो क्या होता है मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। ठीक है, किडनी से क्या यूरिया का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है, यानी कि इसी जो वृक्क से ही जो यूरिया का, ठीक है, जो क्या होता है कम हानिकारक पदार्थ होता है, लेकिन क्या है जो यूरिया का ही जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस रहता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रहता है। पिछले क्लास में बताया था कि जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है यूरिया, ठीक है, जिसका सूत्र हम देखेंगे तो कैसे रहता है। अगर हम यहाँ पर लिखें छोटा सा जगह बना करके, तो ये रहता है NH2CO और NH2, ठीक है, ये क्या है यूरिया का सूत्र है। तो ये क्या होता है, यूरिया मूत्र के साथ क्या शरीर से बाहर निकलता है। इसमें एक और फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, क्रिएटिन नामक कहाँ पाए थे उत्सर्जित जो पदार्थ है, तो आपको याद रखना है यह स्पेसिफिक गर्भवती एवं स्तनपान, ठीक है, गर्भवती व स्तनपान करने वाले महिलाओं के मूत्र में क्रिएटिन नामक जो उत्सर्जित पदार्थ है ये पाई जाती है। तो आपको क्या इसे याद रखना, स्पेशली क्रिएटिन नामक उत्सर्जित पदार्थ है किनमें जी? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके मूत्र में स्पेशली ये क्रिएटिन है, ये पाया जाता है, बाकी किसी के में नहीं पाया जाता है। हम दूसरा चीज देखेंगे त्वचा। तो त्वचा की बात करें तो त्वचा में पाई जाती है श्वेत ग्रंथियां, ठीक है जी, क्या पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है त्वचा में। और इसी श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीना, सीबम और नमक का उत्सर्जन होता है। पसीना आप लोग सब लोग वाकिफ हैं कि जैसे ही क्या होता है गर्मी लगता है तो वहां पर क्या हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, और पसीना क्या करता है, निकल करके ताप को बैलेंस करता है। और पसीना साथ साथ जैसे पसीना में रहता है पानी, यूरिया और कुछ क्या होता है लवण रहता है, जिससे मुख्यतः ये लवण क्या होता है, नमक का लवण होता है, ठीक है। तो आप इस देख सकते हैं सीबम, आप लोग देखे होंगे, यानी कि सो करके उठते हैं तो अक्सर आपका जो त्वचा रहता है वो क्या रहता है, ऑयली महसूस होता है, ठीक है। तो सीबम क्या होता है, उत्सर्जन निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, त्वचा करता है। त्वचा से क्या जी, पसीना, सीबम और नमक का उत्सर्जन होता है। हम तीसरा देखेंगे फेफड़ा। फेफड़ा लंग्स। तो लंग्स में यह भी क्या होता है, उत्सर्जी अंग है, जहां पर CO2 वाष्प और बलगम, ठीक है। तो CO2 को उत्सर्जन किस क्रिया के द्वारा होता है? श्वसन क्रिया के द्वारा। मैं पिछले क्लास में इसको चर्चा किया था जब उत्सर्जित पदार्थ के प्रकार के बारे में बताया था आप लोगों को, तो बताया था कि CO2 का जो उत्सर्जन का होता है लंग्स के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, हम क्या करते हैं श्वसन के जो थ्रू हम क्या करते हैं, जो श्वासोच्छ्वास में, ठीक है, CO2 को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा हम लंग्स के द्वारा जब CO2 के साथ साथ जब बाहर निकलता है CO2, उसके साथ साथ क्या होता है, वाष्प भी निकलता है। इसके अलावा जब हमारा तबीयत खराब हो जाता है तो उस दौरान या अन्य जो धूल के कण है, ठीक है,
माध्यम से जब अंदर चला जाता है तो हमारे जो फेफड़ा के आसपास से फेफड़ा के जो म्यूकस क्या होता है, बलगम को एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या धूल वगैरह सब चीज को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये क्या होता है, बलगम होता है। ठीक है, तो बलगम वाष्प और CO2 का उत्सर्जन करता है। कौन करता है जी, फेफड़ा करता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे आंत, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन के जो भीतरी लेयर में, ठीक है, भीतरी जो लेयर रहता है इंटेस्टाइन का, तो उस लेयर के जो सेल को हम बोलते हैं इपिथेलियल सेल। ठीक है, इंटेस्टाइन की भीतरी लेयर के सेल को हम कहते हैं इपिथेलियल सेल, और यही इपिथेलियल सेल कुछ लवण का उत्सर्जन करता है। राइट जी, ये जो इपिथेलियल सेल है यह कुछ लवण का उत्सर्जन करता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ था काइल के साथ मिलकर के शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि आंत का हम बोल सकते हैं कि इसकी इपिथेलियल सेल द्वारा क्या कुछ लवण का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा ये आंत है हमारे शरीर के जो अपचित भोज्य पदार्थ है, काइल है, ठीक है, यानी कि मल है, उसे क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। हम नेक्स्ट देखेंगे यकृत, यानी कि लीवर। तो देखिए लीवर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण यह अंग होता है हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पर देखें तो लीवर यानी यहाँ पर क्या करता है, जो यूरिया का उत्सर्जन करता है, सॉरी यहाँ पर ये जो लीवर है यह अमोनिया का, ठीक है, यूरिया में परिवर्तन करता है। यानी कि लीवर में जो अमोनिया रहता है, ये क्या होता है, अपेक्षाकृत यूरिया के ज्यादा हानिकारक पदार्थ होता है। तो इसी ज्यादा हानिकारक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। ठीक है जी, तो अमोनिया को क्या बदलता है, यूरिया में बदल देने का काम करता है लीवर। तो आपको पूछ देगा कि अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है करके पूछ देता है, और ऑप्शन आपको दे देगा किडनी, यकृत, फेफड़ा, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है अमोनिया से यूरिया में बदलता है, कहाँ बदलता है, यकृत में। ठीक है, यानी कि लीवर में ही क्या होता है, अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि ये यूरिया होता है, ठीक है, ये अमोनिया होता है, इसी अमोनिया के कारण से ही जो मूत्र का जो गंध होता है, ठीक है, मूत्र में जो बदबू होता है, यह इसी अमोनिया के कारण से आता है। क्योंकि यूरिया क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है। जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यूरिया के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो यह क्या होता है, जो अमोनिया और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है, बहुत जल्दी किस में बदलता है, अमोनियम बदल, इसलिए क्या होता है, मूत्र में गंध निकलता है, बदबू आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, ये जो वृक्क है, वृक्क को हम यहाँ पर मुख्यतः फोकस करके पढ़ेंगे। जो मुख्य उत्सर्जी अंग है इसी को यानी कि अब देखेंगे तो जितने भी जो मेमल है, ठीक है, मेमल है जो हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे खरगोश, मनुष्य, हाथी, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, बिना वृक्क के, बिना किडनी के जीवित नहीं रह सकते हैं। और आपको बता दो जो वृक्क है यह क्या करता है जी, मुख्यतः इसका काम क्या है, मूत्र को छानने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर इसका मिनरल्स का रीऑब्जर्वेशन, यानी कि पूछ देगा आपको तो क्या क्या जो रक्त का छानना और मिनरल का रीऑब्जर्वेशन, आपको दो काम यहाँ पर ये करता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे वृक्क की संरचना, यानी कि किडनी के बारे में हम देखेंगे। तो किडनी आपको क्या है, जो मेरुदंड है इसके दोनों ओर, ठीक है, यहाँ पर जो एब्डोमिनल हिस्सा में दोनों ओर क्या होता है, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। अब हम देखेंगे तो किडनी का इसका देखेंगे, इस किडनी की बात करें तो यह जो सेम के बीच क्या था, बीच के जो आकृति रहता है, ठीक है, इसी जो शेप में देख लीजिए, जो सेम का जो बीज रहता है वह इसी आकृति का होता है। ठीक है, तो सेम के बीच की आकृति का एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। अब देखेंगे हम एक जोड़ी जो किडनी पाई जाती है इसका साइज 4 से 5 इंच लंबाई, ये लंबाई की हम बात करें तो ये लंबाई से कितना होता है, 4 से 5 इंच। जबकि चौड़ाई देखेंगे तो 2 इंच इसका चौड़ाई होता है, और लगभग 2 इंच इसका क्या होता है, मोटाई भी होता है। अब हम यहाँ पर देखें इसका तो वजन देखेंगे, किडनी का वजन, तो यह 140 ग्राम वजनी रहता है। एक वयस्क व्यक्ति में अगर हम किडनी की बात करें तो 140 ग्राम इसका क्या होता है, वजन होता है इस किडनी का। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो किडनी के दोनों साइड ऊपर में क्या होता है, देख लीजिए जो ट्राइगोनल जैसे समोसे जैसे दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये इसका होता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है,
इसी जो ग्रंथि से क्या होता है, जो एडिनोकॉर्टिकॉइड, जो हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सब चीज निकलता है, जो आपको क्या है एड्रिनल ग्लैंड को मैं क्या बोलते हैं, जो इंडोक्राइन ग्रंथि वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में यहाँ पर इसको पढ़ाया हूँ। अगर आप इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल, तो मेरा जो पिछले का जो लेक्चर है बायोलॉजी वाला लेक्चर, वहां पर सब जा करके पढ़ सकते हैं 10वीं ग्रंथि में। अगर हम देखेंगे इस किडनी की बात करें, ठीक है, तो मनुष्य में कितना मैं बोला, एक जोड़ी किडनी पाया जाता है, जो क्या है मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है जी, क्या है मुख्यतः उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, अब देखें ये जो किडनी है, किडनी क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है, इसके अलावा मिनरल का ऑब्जर्व करने का। जब हम यहाँ पर आगे और देखेंगे क्या बोलते हैं नेफ्रॉन की, तो वहां बस बताऊंगा मैं कि जो रक्त है वो कैसे छानता है और कैसे उसका रीअब्जॉर्वेशन होता है। तब देखेंगे हम ये जो किडनी है, इस किडनी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। चारों ओर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। ये बार बार पूछा गया है कि जो वृक्क है, किडनी है, ठीक, इसके चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो आपको याद रखना है पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। हम इसे भी याद रखेंगे। तो अब देखेंगे जब किडनी को हम इसका सेक्शन लेंगे, देखिए इस तरह अगर किडनी है, इसका आप सेक्शन लोगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। इससे जो बाहरी वाले हिस्सा को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहरी वाला भाग को क्या बोलेंगे जी, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और अंदर वाला भाग को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, और इस मेड्यूला पोर्शंस को अगर हम देखें, मैं छोटा सा इसका पोर्शन जो अगर मैं काट के बाहर निकालूं, तो इस पोर्शन में छोटा छोटा क्या पाया जाता है, इस मेड्यूला में इसके छोटा छोटा क्या होते हैं, पिरामिड से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो इस पोर्शन में आपको इस प्रकार से पिरामिड पाया जाता है। ठीक है, और यही जो पिरामिड्स, इसी पिरामिड के अंदर बहुत सारा क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक, इस पिरामिड के अंदर में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। और ये सारा पिरामिड एक जगह में जो खुलता है, और इस जगह को जो खुलता है उस भाग को हम कहते हैं रीनल पेल्विक कहते हैं। अब बात होता है कि इस किडनी से, ठीक, इस किडनी से, ठीक है, एक और नलिका निकलता है। ठीक है, और यह नलिका आकर के मिलता है उस जगह को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, या क्या बोलेंगे जी, इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर या मूत्राशय के नाम से जानते हैं। और यूरिनरी ब्लडर और किडनी को जो नलिका जोड़ता है, इस नलिका को हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर या मूत्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, यूरेटर या मूत्रवाहिनी बोलते हैं। तो जिस नली से क्या किसको बोलता है, किडनी और यूरिनरी ब्लडर को जोड़ने वाली नली का यूरेटर कहलाता है, मूत्र वाहिनी कहलाता है। और यह जो भाग है यूरिनरी ब्लडर, इस भाग को बोलते हैं मूत्राशय। और जिस जगह से ये निकलता है, ठीक है, जिस जगह से जो यूरिन है, मूत्र है, यह बाहर निकलता है, उस जगह को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, और यही जाकर के क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इस जगह को यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे इसका मैं जो सारा जो तथ्य बता दिया, अब इसका हम बात करेंगे इसके अंदर पे। देख लीजिए, मैं बताया था पिरामिड, तो इस पिरामिड यहाँ पर देखेंगे मेडुला भाग में, तो टोटल यहाँ पर जो छोटे जो ट्यूब्यूल्स पाते हैं, असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं पाई है, उसी नलिका को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन की संख्या होती है प्रत्येक वृक्क में 1,30,000 लगभग इसकी संख्या होती है। किसका जी, नेफ्रॉन का एक वृक्क में 1,30,000 संख्या होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका कार्य, तो कार्य में आपको याद रखना है, यह रक्त को छानने का काम करता है। क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। साथ साथ जो मिनरल्स का है, छानने के बाद में रक्त को रीऑब्जर्वेशन का भी काम करता है। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है कि रक्त छानने का काम कहाँ पर होता है, फेफड़ा में, वृक्क में। तब को याद रखना है वृक्क में क्या होता है, रक्त को छानने का काम करता है, जबकि रक्त का शुद्धिकरण का काम होता है वह फेफड़ा में होता है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण भी यही पर होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है, वृक्क में होता है। यानी कि जो रक्त में उपस्थित यूरिया को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जो लीवर में बन जाता है अमोनिया से यूरिया, और ये यूरिया रक्त में रहता है, और रक्त से जो यूरिया छन करके कहाँ आता है, ब्लडर में आता है।
यानी कि मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है, किडनी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो मूत्र का निर्माण करता है। इसके अलावा यह पीएच का, एसिड बेड बैलेंस का भी नियंत्रण करता है। तो साथियों इस क्लास में इतना ही, चूंकि वीडियो का लेंथ क्या होता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना, उसकी क्रियाविधि, इसके अलावा इससे जो संबंधित डिसीज है, ठीक है, किडनी से संबंधित डिसीज है, उस से संबंधित जो रोग है उस रोग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज ही के क्लास में इतना ही। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा जब भी देखते हैं वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ताकि आपको पूरा A to Z कॉन्सेप्ट लाइन टू लाइन क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, और आज के क्लास में इतना ही। हमारे जो नए व्यूअर लोग हैं, नए व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको नॉलेजेबल जो वीडियो है वो जरूर मिले। और क्लासेस को देखने के बाद साथियों अपना जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, आपको क्लासेस कैसे लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो मैं लेकर के आ सकूं। ठीक है, थैंक यू।